पटना के बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे नमस्ते इंडिया डेयरी फैक्ट्री का उद्योग मंत्री ने किया शिलान्यास, साथ ही 2 फैक्ट्री का भी किया उद्घाटन। मंत्री ने कहा, अब बिहार में औद्योगिक युग का दौर शुरू हो चुका है। पटना जिले के बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने नमस्ते इंडिया डेयरी लिमिटेड कंपनी के नए फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इस दौरान कंपनी के सीईओ विनोद कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारी लोग मौजूद थे। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में बने डीवी रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैग फैक्ट्री और एंजल प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड फैशन फैक्ट्री का मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर राजीव रंजन एवं एंजल प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड फैशन फैक्ट्री के निर्देशक अंजू सिंह भी मौजूद थे। बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे हैं नमस्ते इंडिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री, जिसकी लागत 350 करोड़ का है, जिसमें 800 मजदूर काम करेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि बिहार सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार के पटना से सटे बिहटा में नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट का पहला फैक्ट्री नवंबर तक चालू हो जाएगा, जिसका आज उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया है। इसके शुरू होने से आसपास के युवाओं और लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर डीवी रंजन गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच पर हमारी फैक्ट्री काम कर रही है, जहां मुख्यमंत्री का सपना है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ना, और हमारे फैक्ट्री में लगभग 90 से 95% गांव की महिलाएं काम करिए और आसपास की महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इसके शुरू होने से लोग काफी फायदा भी होगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इधर उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार लगातार रोजगार के अवसर देने का काम कर रही है। यहां तक औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन हो रहा है और आने वाले समय में बिहार औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पूर्व ही औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी की गई है, जिसमें बिहार के विभिन्न हिस्सों में रोजगार और फैक्ट्री का काम चल रहा है। आज बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र में 2 फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और एक फैक्ट्री नमस्ते इंडिया का शिलान्यास किया गया। इसके शुरू होने से बिहार के लोगों को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा। वहीं विपक्ष पर भी हमला करते हुए नीतीश मिश्रा ने कहा कि विपक्ष अगर रहती है कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो उन्हें देखना चाहिए कि बिहार में किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोग है खुद रोजगार देने का काम बिहार के लोगों को करते दिख रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार बिहार में आने वाले समय में रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में काम करेगी। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार आज एक लंबी उड़ान लेने को तैयार है। और बिहार में जो एक ये धारणा बनी हुई थी कि बिहार में निवेश नहीं हो सकता या निवेश नहीं आ सकता है, बड़े निवेश भी आ रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में भी निवेश आ रहे हैं, और बिहार का एक नया औद्योगिक युग की शुरुआत भी अगर हम कहें तो वो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ माह पहले ही 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुए और उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और आज तो ग्राउंड पर वो काम दिख भी रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। निवेश के साथ साथ रोज़गार के भी नए अवसर आएंगे। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखें, इस पूरे एरिया की अर्थव्यवस्था पर देखें, तो मुझको बहुत संतुष्टि है और बहुत प्रसन्नता है कि बियाडा के भूमि पर और हर एक जगह मैंने ये प्रश्न किया कि कहीं कोई कठिनाई हो रही है, अप्रूवल्स में कहीं कठिनाई है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम कहते हैं तो वास्तविकता में वो लागू भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नई पॉलिसीज़ जो अब आनी है 2025 में, उन पॉलिसीज़ के आने के बाद, और जो लैंड बैंक हमारा बिहार के हर एक ज़िले में हमारे लैंड बैंक का विस्तार हो रहा है, तो आने वाले समय में पूर्वी भारत में बिहार का एक विशेष स्थान होगा निवेश के मामले में। लेकिन विपक्ष ये कहते हैं कि रोजगार भी प्लान कर रहे हैं। आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। अगर जब ये प्रोजेक्ट जिस दिन चालू होगा तो यहाँ रोजगार तो आएगा ही। 800 के आसपास। और विपक्ष तो अपने चश्मे से देखती है, तो उनका तो काम ही है, अगर हम लोग दिन कहेंगे तो उनको रात दिखाई देगा। लेकिन जितने निवेश बिहार में अब आ रहे हैं, और एक समय वो भी था जब उद्योग बंद हुआ करते थे, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है और बड़े निवेश भी आ रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक के भी प्रोजेक्ट्स बिहार में आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट हो रही हैं, लगातार क्रिएट हो रहे हैं, और सिर्फ रोज़गार ही नहीं, स्वरोजगार के भी कई अवसर, जो विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के भी बहुत अवसर आ रहे हैं। मतलब जॉब सीकर की जगह लोग जॉब क्रिएटर भी बन रहे हैं, बड़े निवेश भी आ रहे हैं। तो अगर आप इन टोटलिटी अगर देखें, तो मुझे इस बात को मैं हर एक जगह कहता हूँ कि आने वाला समय बिहार का है, और अब बिहार की औद्योगिक उड़ान नहीं रुकेगी। उद्घाटन हो जाएगा, मंत्री जी भी आए।
मेरा नाम अंजू सिंह है। अंजू सिंह, मेरी कंपनी का नाम एंजल्स प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड है और मैं यहाँ बिहार सरकार की जो पहल है इन्वेस्ट इन बिहार, उसी के तहत यहाँ आई हूँ और ये फैक्ट्री लगाई है मैंने कपड़े की। और मेरी कंपनी एंजल्स प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस के लिए काम करती है और मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, वेस्टर्न वेयर बनाती है, जैसे जींस हुआ, पैंट हुआ, शर्ट हुई, टॉप हुआ, इस तरह की चीज़ें बनाती है। और हम लोग एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है जो बहुत नया है हिंदुस्तान के लिए और वो है पेट्स वेयर। तो हम लोग डॉग और कैट के लिए भी बनाते हैं कपड़े, जैकेट्स बनाते हैं, रेनकोट बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सब डॉग्स के लिए ही बन रहे हैं, रेनकोट बन रहा है। जैसे अभी बारिश आने वाला है तो डॉग्स कुत्ते जब बाहर जाते हैं तो उनको रेनकोट पहना के ले जाते हैं लोग घुमाने के लिए। तो ये है। और मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, बियर्डा के ऑफिसर्स हैं, खुद मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी, वंदना मैम, ये लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतना अच्छा से हम लोगों को मतलब मोटिवेशन होता है कि कहीं अलग से हम लोग आके कुछ नई जगह पे कुछ कर रहे हैं। हर कदम पे यहाँ पे जैसे अमित जी हैं, यकदत हैं, बियर्डा के ऑफिसर्स हैं, मतलब हर कदम पे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। मतलब हमें कहीं भी ये नहीं लगता है कि हम नई जगह पे आए हैं और कोई परेशानियों का सामना करना। ये माल अभी कहाँ बन के कहाँ जाता है? ये हमारा दुबई जाता है और मुंबई जाता है, बेंगलोर जाता है। हम लोग रिलायंस के बहुत होलसेल वो करते हैं, काम करते हैं रिलायंस के लिए। तो रिलायंस का जितना भी माल होता है वो सारा मुंबई और बेंगलोर जाता है यहाँ से। और हम लोग अभी यूएस और यूके के लिए भी, अभी मेरी एक और कंपनी है ऑलरेडी चल रही है जो नोएडा दिल्ली में है, तो वहाँ से हम लोग यूके और यूएस के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बिहार से भी एक्सपोर्ट शुरू करूँ। और अभी तो सारे निकल गए, छुट्टी हो गई है, तो मेरी एक पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए काम करूँ, उनको जॉब दूँ, उनको ट्रेंड करूँ। लोकल लोगों की क्या यहाँ लोकल भी अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ आता नहीं है, ये सीखने में समय लगेगा। जी जी, उनको अभी कुछ काम सीखा नहीं है कभी उन्होंने, तो अभी थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो उसमें कुछ महिलाएं हैं जो नहीं कर पाती हैं, कुछ बोलते हैं कि कुछ और काम दे दीजिए मैम। आप यहाँ पर ट्रेनर भी रख के आप यहाँ पर ट्रेन कर सकती हैं महिला को। हाँ, जो भी यहाँ पे मेरे पास 20 औरतें आ रही हैं जिनको ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं और 15 मेल हैं जो टेलर हैं हमारे, उधर खाना खा रहे हैं, सब देखिए आप। तो अभी करीब 35 लोग हैं और हम लोग यहाँ मैंने अभी सिर्फ 50 मशीनें लगाई हैं और महिला और पुरुष मिला के 35 जी अभी हैं स्टार्टिंग में। और अभी बहुत जल्दी यहाँ 150 मशीनों का सेटअप शुरू हो जाएगा, ये इनिशियल फेज है हमारा। और करीब 150 लोगों को हम लोग रोजगार देंगे यहाँ पे। मैम अपना परिचय बता दीजिए एक बार यहाँ पे। जी, मैं अंजू सिंह हूँ और बेसिकली मैं रहने वाली बिहार से ही हूँ, लेकिन मैं बचपन में चली गई थी दिल्ली, तो वहीं पली बढ़ी सब कुछ है। यहाँ भी रही हूँ, बिहार में भी रही हूँ और बिहार के बेगूसराय से हूँ। तो ये मेरा परिचय है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और अपना काम शुरू किया है। 15 साल हो गए मुझे अपना बिजनेस करते हुए। ठीक है मैम। की लागत से है और कितनी रोजगार की जो बात कही जा रही है? 350 करोड़ की लागत की है करीब सेकंड फेज तक। फर्स्ट फेज हमारा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश यही है। और सेकंड फेज हमारा फिर 6-7 महीने बाद और फिर स्टार्ट होगा। और दोनों फेज में मिला करके 700-800 आदमी का रोजगार इसमें रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला करके। और इस पे कई जगह से हमारे चिलिंग प्लांट भी बने हुए हैं, बनवा रहे हैं जगह जगह पे, जहाँ से दूध कलेक्शन होगा। तो वो आकर के सारी चीज़ें इसमें आपका मिल्क है, जो दूध पैकेट वाला जैसे अमूल का आता है, सारी चीज़ें नमस्ते इंडिया के दूध का यहाँ पे है, पनीर है, मट्ठा है, छाछ, मतलब कई तरीके का 2-3 वैरायटी का होता है, आइसक्रीम बनेगा, मिल्क पाउडर बनेगा। ये सब सारी चीज़ें लेकर के हमारा लगभग 350 करोड़। आज क्या था सर? आज तो साहब का ये हमने शिलान्यास करवाया है, प्लांट बनना शुरू हो गया है और बाकी सब कब तक बनकर रेडी हो? ये फर्स्ट पेज हमारा नवंबर में हम कोशिश कर रहे हैं, नवंबर में फर्स्ट स्टेज चालू कर देंगे।
दूध गांव से कलेक्शन होगा, उसको लेकर सेंटर भी बनाई जाएगी। कई जगह सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे 15-20 गांव का एक सेंटर बना दिया गया, वहाँ चिलिंग प्लांट, वहाँ दूध ठंडा होगा, टैंकर AC टैंकर जाएगा, वहाँ से लाद करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्रोसेस होगा पूरा सारी चीजें प्लांट। परिचय बता दें सर। विनोद कुमार शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट द कंपनी। जी ने बिहटा में 4 जगह उद्घाटन, 2 जगह उद्घाटन, 2 जगह शिलान्यास किया। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री का औद्योगिक क्षेत्र पे जो भी ध्यान आकर्षण हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पे हो रहा है, तो उद्योग पे तो विशेष करके ध्यान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और 2005 से अभी तक, 2005 के पहले जहां व्यापारी लोग पलायन कर रहे थे, 2005 के बाद लोग आना स्टार्ट कर लिए और अभी तो बूम पे चल रहा है। और आने वाले 5 साल में हमें नहीं लगता है कि कोई भी आदमी यहाँ बेरोजगार रहेगा। बिहार के जाने माने जो भी लोग थे करीब करीब चले गए थे। अब ब्याडा ने जो लाया है प्लग एंड प्ले, ये इतना अच्छा योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कोई भी व्यापारी आएगा और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ललायत है लोग। हमसे अभी तक कम से कम मुंबई के, दिल्ली के कई लोग, 20 से 25 लोग हमसे पूछ चुके हैं कि क्या यहाँ सब चीज है, बिजली है, सड़क है, सुरक्षित है। लोग हम सबको लगातार बोल रहे हैं कि अब वो पहले 2005 वाला बिहार नहीं है, 1990 वाला बिहार नहीं है, 2005 के बाद वाला बिहार है। और लोगों को अब तो फोटोग्राफी के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप के, फेसबुक के माध्यम से लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं और लोग देख रहे हैं कि बिहार में उद्योग की क्या स्थिति है। और आज माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी भी आए, काफी सुलझे हुए इंसान है ये। आए आज ब्याडा में 4 कंपनियों का, 2 कंपनी का शिलान्यास हुआ, 2 कंपनी का उद्घाटन हुआ। एक तो जो दूध का मैन्युफैक्चरिंग करती है नमस्ते इंडिया, और एक हमारे बैग यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया। इससे क्या फायदा होगा? दूध लोगों को भरपूर मात्रा में मिलेगी, बैग रोजगार इससे कई तरह का फायदा होगा। एक तो यहाँ लोगों को रोजगार का भरमार हो जाएगा, दूसरा लोगों को दूध का कमी नहीं होगा, तीसरा रोजगार की भी कमी नहीं होगी। अब दूध के माध्यम से गांव-गांव रोजगार मिलने लगेगा और दूध के माध्यम से हर लोग पशु रखेंगे, उस पशु का दूध बेचेंगे, उससे वो भी लाभान्वित होंगे। और जो कंपनियां यहाँ दूध का यूनिट डाली है वो भी तरह तरह का आइटम बनाएगा दूध से। प्लान रुकेगी? प्लान ऑलमोस्ट रुक चुकी है, रुकेगी नहीं। प्लान तो अब रुक चुका है, अब तो दूसरे स्टेट से लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं, बिहार में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जो जिस तरह व्यापार करता है वो सब लोग अब बिहार की ओर रुख कर चुके हैं। परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन गुड्डू, मनेर कराने वाला।